ओम शांति। श्रीमत पर चल रहे हैं, उल्टे कर्म भी कर रहे हैं, तो क्या श्रीमत पर चल रहे हैं? श्रीमत मिली है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, तो अगर श्रीमत पर चलते हैं तो कर्म श्रेष्ठ होते हैं, श्रीमत के विपरीत चलते हैं तो उल्टे कर्म होते हैं। ये तो स्पष्ट है ना बात। तो उन आत्माओं से कभी भी उल्टा कर्म नहीं होता जो श्रीमत पर चलते हैं। अब अगर उल्टे कर्म होते हैं तो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो ही होते हैं। तो बनना है पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम बनने के लिए श्रीमत पर चलना है। और श्रीमत क्या कहती है सबको पता है, और बाकी बातों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। बाबा की याद में खाओ पियो सब कुछ करो, पर याद जरूर हो। यही तुम्हें पुरुषोत्तम बनाएगी। और पुरुषोत्तम वही बनते हैं जिन पर बृहस्पति की दशा होती है। अब यहां पर बृहस्पति की दशा ही उस पर होती है जो श्रीमत पर चलता है। तो पुरुषोत्तम बनना है, सहज पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है। जो कहा है वो करना है। भगवान कहे और आप ना करें तो माना अपनी मनमत पर चल रहे हैं, श्रीमत पर तो नहीं चल रहे हैं। तो उल्टे कर्म तो होंगे ही होंगे, पर अगर उल्टे कर्म होंगे तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे आपको इस ब्राह्मण जीवन का आनंद ही नहीं आएगा, आप अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। जो खुशी होनी चाहिए वो होगी नहीं, क्योंकि श्रीमत पर चलने वाला खुश रहता है। श्रीमत पर चलने वाला एकदम निश्चिंत अवस्था में होता है। उसका निश्चय नंबर 1 होता है। जो आत्मा श्रीमत पर चलती है, तो श्रीमत आधार है ब्राह्मण जीवन में सदा खुशनुमा रहने के लिए। अब ये निर्भर करता है हम सबके अपने अपने कर्मों पर कि हम कितना श्रीमत पर चलते हैं। तो श्रीमत की अवज्ञा जो नहीं करते वही पुरुषोत्तम बनते हैं। उनसे कभी कोई उल्टा कर्म नहीं होता। ठीक, कहीं कहते हैं हम सोचते बहुत है कि हमसे कोई उल्टा कर्म ना हो, फिर भी हो जाता है। हमारी दिल बहुत है कि उल्टा कर्म नहीं होना चाहिए, फिर भी हो जाता है। ऐसा क्यों? भगवान क्यों नहीं बचाता हमें उल्टा कर्म करने से? ये कर्म तुम्हारा है, सिखाया है, समझाया है, पर करना या ना करना तुम्हारे हाथ में। तो पुरुषोत्तम बनना, पुरुषोत्तम ना बनना, उल्टा कर्म करना, श्रीमत पर चलना, अवज्ञा करना श्रीमत की, सब ये हमारा कर्म है। इस पे हमें जरूर चेकिंग करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने आए, श्रीमत पर चलने आए या श्रीमत के विपरीत चलने आए। तो अगर श्रीमत पर अवज्ञा करेंगे तो ऊंच पद तो मिलेगा ही नहीं। इस जन्म में भी आपको वो खुशी नहीं अनुभव होगी, और जब होगी नहीं तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? ब्राह्मण जीवन छूट जाता है। सर्विस के बदले वो डिससर्विस करने लगते हैं, कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं देह अभिमान में आने का, और फिर धीरे धीरे बाप को फारकती दे देते हैं, छोड़ देते हैं। अब उनसे पूछो कि आपने क्यों छोड़ा, तो वो हमेशा किसी ना किसी का दोष लगाएंगे। हमेशा कहेंगे यहां पे ऐसा था, यहां पे ऐसा था, यहां पे पार्शियलिटी थी, यहां पे वैसा था, इसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, यहां ऐसा था। तो इस तरह से कर करके श्रीमत की अवज्ञा तो हो ही रही है, साथ में डिससर्विस भी हो रही है। जिसको भी सुनाएंगे वो तो सोचेगा कि पहले तो ये कहते थे भगवान इन्हें पढ़ाता है, ये सिर्फ भगवान को देख के चलते हैं, ये भगवान को ही फॉलो कर रहे हैं, अब धीरे धीरे ये सबको क्यों देखने लगे हैं? तो डिससर्विस तो करेगी। तो जो आत्मा डिससर्विस करेगी, बाप का बनने के बाद डिससर्विस करेगी, तो क्या होगा? तो अवज्ञा करेगी, उल्टा कर्म करेगी। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। किसी भी बातों में इंटरफेयर करने की जरूरत क्या है? कौन क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, आप आराम से अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दें, श्रीमत पर चलें, उल्टा कर्म नहीं करें। कम से कम आप तो उसके आगे एग्जाम्पल बन जाएं कि जीवन में खुशनुमा होना क्या होता है।
वो भी तो आपसे पूछेगा कि मैंने तो ऐसे आज तक देखा नहीं है जो खुश रहता हो। तो आप अपने जीवन से दिखा तो सकेंगे कि खुशी क्या होती है। ओके, तो मन मना भव का मंत्र पक्का करो, एक बाप को सदा फॉलो करो, और यही है बाप का सहयोगी बनना। सहयोगी, योगी, वियोगी, बड़े सारे शब्द आपने सुने होंगे, लेकिन इसका रियल का अर्थ तभी समझ में आता है अगर हम इस पे स्थित हो जाते हैं। कि हम सब कहते हैं हम तो बाबा के मददगार हैं, मददगार। अगर सर्विस के बदले डिस सर्विस कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी नहीं सुधार रहे हैं, तो फिर हम मददगार थोड़ा है। जो एक प्राकृतिक रूप से या सभी मनुष्य आत्माओं पर प्रभाव डालने की बात आती है, तो अगर आप श्रीमत पर चलते हैं, मददगार बनते हैं, तो दूसरों के ऊपर असर पड़ता है। अगर आप विपरीत दिशा की तरफ चल पड़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं, उल्टा कर्म कर देते हैं, तो दूसरों पर भी इस चीज का वो बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि वो देखते हैं अरे यहाँ पे ये गए, ये देखो इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, तो बहुत विपरीत असर पड़ता है इस चीज का। तो इसलिए खबरदारी बहुत जरूरी है। ओके, ओम शांति।